क्या मैं आपको बता दूं कि एक साधारण आदत आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे खोल रही है, आपकी सेल्फ कंट्रोल को मार रही है और आपको जीवन में फंसा रख रही है। आपको थकाना होता है, अप्रेरित नहीं होता है और आप एक चक्र में फंसे हुए महसूस करते हैं जिससे आप नहीं निकल सकते। लेकिन क्या यदि मैं आपको बता दूं कि अटूट सेल्फ कंट्रोल और सच्ची पुरुषत्व का रहस्य हमेशा ही सामने ही मौजूद रहा है? मुझे गुंजाइश रखो, क्योंकि इसके बाद आप इस आदत को वही तरह से नहीं देखेंगे। एक ऐसे विषय को सीखें जिसके बारे में कोई नहीं पसंद करता है, लेकिन हर कोई सामना करता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सामान्य, नुकसान हो और यहां तक कि स्वस्थ है। लेकिन क्या आपने कभी इसे प्रश्न किया है? क्या मैं आपको बता दूं कि इस तलब कहा गया नुकसान हो आदत वास्तव में आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? प्राचीन स्टोइक्स इतिहास के सर्वश्रेष्ठ मनों ने कुछ जाना था जो आधुनिक समाज नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। उन्होंने दिशा नियंत्रण की शक्ति, आनंद खोज की कीमत और सच्ची स्वयं की कब्जा की गुंजाइश को समझा था। और आज मैं आपको उसका पता लगाऊंगा ताकि आप अपनी शक्ति को वापस ले सकें और अपनी जीवन को बदल सकें। समस्या: इस आदत क्यों आपको नष्ट कर रही है? हम सब इसे महसूस करते हैं, उस दोष का एहसास, उस अप्रेरणा की कमी जो आपको इसके बाद महसूस होती है, उस खालीपन की एहसास जैसे आपके अंदर कुछ निकल रहा है। लेकिन क्यों? विज्ञान हमें बता रहा है कि जब भी आप इस आदत में शामिल होते हैं, तो आपका मस्तिष्क एक बहुत बड़ी मात्रा में डोपामीन जारी करता है। आनंद की रसायन। ठीक सुना है, नहीं है? गलत है। क्योंकि जब आप ज्यादा लगाव देते हैं तो आपका मस्तिष्क तेजी से आसान आनंद के लिए लगाव लगाता है और बस जैसे किसी भी लगाव की तरह उपक्रम के प्रभाव दिखने लगते हैं। आपको थकाना होता है, कमजोर महसूस होता है, अप्रेरित नहीं होता है। आपकी वास्तविक लक्ष्यों को पूरा करने की इच्छा कम हो जाती है, क्योंकि आपका मस्तिष्क पहले से ही अपना पुरस्कार प्राप्त कर चुका है, बिना आपके वास्तव में कुछ प्राप्त किए बिना। स्टोइक्स ने इस समस्या को विज्ञान से पहले ही समझा था। वे अतिशय लगाव के खिलाफ चेतावनी देते थे और बुरी इच्छाओं के नियंत्रण के खतरों को समझते थे। लेकिन वे बहुत कुछ कहे थे, और आप उनकी हकीकत का उपयोग कैसे कर सकते हैं? स्टोइक ज्ञान, आनंद की फसाद। सेनेका, सबसे महान स्टोइक दार्शनिकों में से एक, ने लिखा था कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जो अपने शरीर का दास है। और यही होता है जब आप आनंद को नियंत्रण करने देते हैं। हर बार जब आप इस आदत में शामिल होते हैं, तो आप एक दुर्बलता की मानसिकता को मजबूत करते हैं। आप खुद से कहते हैं कि मुझे यह चाहिए, जबकि वास्तव में यह आपको नियंत्रण कर रहा है। मार्कस ऑरेलियस, रोम के सम्राट, ने इच्छाओं को नियंत्रण करने की बजाय उनके द्वारा नियंत्रित होने की अहमियत को समझा। वह जानते थे कि जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह कभी सच्ची स्वतंत्रता को नहीं प्राप्त कर सकेगा। जब आप अधिक आनंद की तलाश करते हैं, तो आप उसकी कैदी बन जाते हैं। जब आप तत्कालीन प्रसन्नति की तलाश में होते हैं, तो आप सच्ची पूर्णता से दूर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास के हर महान व्यक्ति, सैनिकों से सम्राटों और दृष्टिकोणों तक, एक बात में समान थी। वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते थे। वे अपनी तलबों को, अपनी कार्रवाइयों को निर्धारित नहीं करते थे, और इस कारण ही उन्होंने महानता प्राप्त की, जबकि बाकी लोग अपनी तलबों के दास बने रहे। समाधान: कैसे मुक्त हों और अपनी शक्ति को वापस लें? तो कैसे आप इस फसाद से निकल सकते हैं? आप कैसे वापस नियंत्रण में ले सकते हैं और उस आदत से मुक्त हो सकते हैं जो आपको पीछे रख रही है? उत्तर तीन स्टोइक सिद्धांतों में है। एक, स्वयं नियंत्रण, स्वतंत्रता की कुंजी। एपिक्टेटस ने कहा था कि कोई व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता जो स्वयं का नियंत्रण नहीं कर सकता। और यहीं से शुरुआत होती है। वह पल जब आप निर्णय लेते हैं कि अब आप अपनी इच्छाओं के दास नहीं होंगे, वहीं से आप अपनी शक्ति को वापस लेना शुरू करते हैं। लेकिन स्वयं नियंत्रण अपने आप को अपनाने के बारे में नहीं है। यह वास्तव में मूल्यवान चीजों को आसानी से चुनने के बारे में है। हर बार जब आप इच्छा को प्रतिरोध करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को मजबूत बनाते हैं। आप मानसिक कठोरता बनाते हैं, और समय के साथ आपकी तलबों का नियंत्रण उनके बारे में कम हो जाता है। 2, अपना उद्देश्य ढूंढें।
आदत को किसी बड़ी चीज से बदलें। स्टोइक्स ने यह विश्वास किया कि जिस जीवन में उद्देश्य नहीं होता है, वह जीवन बर्बाद होता है। और यही कारण है कि बहुत से पुरुषों को इस आदत से लड़ना पड़ता है। वे अपनी ऊर्जा को किसी अर्थपूर्ण चीज में नहीं डालने के लिए नहीं मिलता। सोचें, अगर आपके मन में एक व्यवसाय बनाना, एक कौशल प्राप्त करना या महानता की तलाश में है, तो आपके पास बचकाना लगाव के लिए वास्तव में समय होता है। नियंत्रण की कुंजी यह है कि आदत को किसी वास्तविक पूर्णता के साथ बदलें। 3. प्रतिस्थापन, ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करना। प्राचीन सैनिक, कलाकार और दार्शनिक जानते थे कि जिस रहस्य को आजकल के अधिकांश पुरुष नजरअंदाज करते हैं, उन्होंने समझा कि पुरुष के शरीर में सेक्स ऊर्जा सबसे शक्तिशाली शक्ति है, और जब यह ऊर्जा बर्बाद होती है तो उसकी क्षमता भी बर्बाद हो जाती है। लेकिन जब इसे पुनर्निर्देशित किया जाता है, जब इसे किसी उत्पादक चीज में डाला जाता है, तो यह अटूट शक्ति का स्रोत बन जाता है। निकोला टेस्ला, इतिहास के सर्वश्रेष्ठ मनों में से एक, ने अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी बिताई, क्योंकि उन्होंने इस सिद्धांत को समझा। उन्होंने जाना कि अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करके वे ऐसी महानता प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य लोग नहीं कर सकते। और यही है जो स्टोइक्स प्रचार करते थे। तत्कालीन आनंद पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उसे अपनी आकांक्षा, अपनी कला और अपनी नियंत्रण को ईंधन के रूप में प्रयोग करें। क्लिमैक्स, जब आप छोड़ते हैं, कल्पना करें, हर दिन जागते हुए अटूट स्वयं सम्मान और नियंत्रण के साथ। कोई दोष नहीं, कोई कमजोरी नहीं, केवल अटूट ऊर्जा। कल्पना करें, अपने जीवन में अधिक प्रेरित, अधिक ध्यान और अधिक नियंत्रण महसूस करें। यही होता है जब आप मुक्त होते हैं। आपके टेस्टोस्टेरोन स्तर बढ़ते हैं, आपकी मानसिक स्पष्टता तेज होती है, आपकी उपलब्धि की इच्छा बहुत तेज हो जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने मन का नियंत्रण प्राप्त करते हैं। यही है जो स्टोइक्स ने सच्ची स्वतंत्रता कहा था। ये केवल एक आदत छोड़ने के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन में आपके जीवन को बदलने के बारे में है। निष्कर्ष, अंतिम चुनौती। अब प्रश्न यह है कि क्या आप फंसे रहेंगे या क्या आप नियंत्रण में ले जाएंगे? क्या आप एक खाली आदत को अपनी क्षमता चुरा देने देंगे, या क्या आप इससे ऊपर उठेंगे? विकल्प आपके हाथों में है। लेकिन यह याद रखें कि इतिहास के कोई भी महान व्यक्ति अपनी इच्छाओं के दास नहीं थे। जो दुनिया को बदलने वाले थे, उन्होंने पहले खुद को नियंत्रण में ले लिया था। अगर आप तैयार हैं कि मुक्त हों, अपनी शक्ति को वापस लें और एक सच्चे स्टोइक की तरह जीवन जिएं, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। और अधिक ऐसे वीडियो के लिए आपकी यात्रा स्वयं की कब्जा अब शुरू होती है। नमस्कार मित्रों, आपका अडिग योद्धा में स्वागत है। क्या आप कभी चाहते हैं कि कोई आपकी बहुत ही कमी महसूस करे, जैसे कि वह सुबह उठते ही आपका ख्याल आए और रात को सोते समय आपका ही ख्याल रहे? अगर हाँ, तो आप बहुत ही सही जगह पर हैं। आज हम उस रहस्य को खोजेंगे जो आपको बहुत ही याददाश्त बना देगा। हम 10 शक्तिशाली सिद्धांतों की गहराई में नजर डालेंगे, जो न केवल आपकी याद को बढ़ाएंगे, बल्कि आपकी अनुपस्थिति को बहुत ही मूल्यवान बना देंगे। सैनिका ने कहा था कि अनुपस्थिति प्रेम को तेज करती है और मौजूदगी इसे मजबूत बनाती है। तो चलिए जानते हैं कि हम इस प्रेम को कैसे बहुत ही तेज बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक छोटा काम है। नीचे कमेंट करें और लिखें, अडिग योद्धा। यह हमारी आज की बातचीत की पूरी भावना को समेटता है, और यह भी देखने में मजेदार होगा कि हमारे में कितने लोग इसमें साथ दे रहे हैं। तो तैयार हो जाइए इन 10 शक्तिशाली स्टोइक रणनीतियों को समझने के लिए, जो आपकी मौजूदगी की ओर लोगों को और ज्यादा खींचेंगी। चलो सीधे हमारे पहले सिद्धांत पर आते हैं, आत्मनिर्भरता। आप सोच रहे होंगे कि आत्मनिर्भर होने से कैसे कोई मुझे ज्यादा याद करेगा। इसका जवाब है कि यह दिखाना है कि आप अपने आप में पूरी तरह से मुकम्मल हैं। यह गुण किसी भी रिश्ते में बहुत ही आकर्षक और दिलचस्प बनता है। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं, तो आप अपने साथी का ध्यान पाने के लिए चिपक या बचकाना नहीं होते, बल्कि आप अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों में व्यस्त रहते हैं, अपने शौकों को पूरा करते हैं और अपनी जरूरतें खुद पूरी करते हैं।
यह स्वतंत्रता जिज्ञासा और प्रशंसा को जन्म देती है। आपका साथी आपको न केवल एक साथी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जो अपने दम पर खुश और कामयाब है। जब आप हर समय उपलब्ध नहीं होते या अपनी खुशी के लिए सिर्फ उन पर निर्भर नहीं रहते, तो आप रिश्ते में एक स्वस्थ दूरी पैदा करते हैं। यह दूरी दूर होने के लिए नहीं है, बल्कि एक दूसरे को खुद की पहचान बनाने का मौका देने के लिए है। और जब आप उनके पास नहीं होते, तो उनके मन में यह सोचने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वे याद करते हैं कि आप चीजों को कितनी खूबसूरती और आत्मविश्वास के साथ संभालते हैं। और फिर क्या होता है, वे आपके उस खुद पर निर्भर और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व को मिस करने लगते हैं। तो अपनी आत्मनिर्भरता को अपनाइए। ये किसी को खुद से दूर करने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें आपकी ओर और गहराई से खींचने का तरीका है। यह उन्हें आपकी ओर और ज्यादा इज्जत करने और आपको बहुत बेहतर समझने का मौका देता है। और याद रखिए कि जब आप अपनी स्वतंत्रता को बढ़ावा देंगे, तो वह न केवल आपको कल, बल्कि आने वाले कई दिनों तक अपने मन में रखेंगे। अब बारी है दूसरे सिद्धांत की, भावनात्मक नियंत्रण। आप सोच रहे होंगे कि अपनी भावनाओं को काबू में रखूं। मैं तो बस चाहता हूं कि वह मुझे याद करें। लेकिन यही रहस्य है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे समझिए जैसे किसी तेज रफ्तार घोड़े की लगाम थामना। यह आपके रिश्ते की ऊर्जा को आपकी चाही हुई दिशा में ले जाता है। जब आप शांत और संयमित रहते हैं, तो यह न केवल प्रभावित होता है, बल्कि उन्हें आकर्षित भी करता है। क्योंकि जैसा कि मार्कस ऑन रेलिस ने समझदारी से कहा था, आपके पास अपने मन का नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं का नहीं। इसे समझिए और आप ताकत पाएंगे। जब आप ऐसी ताकत दिखाते हैं, तो यह एक गहरी छाप छोड़ता है। अपनी प्रतिक्रियाओं को संभालकर आप एक रहस्यमय और गहराई भरा व्यक्तित्व बनाते हैं। आपका साथी यह सोचने लगता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। वे आपकी पुरानी आदतों के मुताबिक आपकी प्रतिक्रियाओं की उम्मीद करते थे, लेकिन अब आप शांत, स्थिर और बचकाना हैं। आपकी यह नई स्थिरता उन्हें आपकी भीतरी दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये उन्हें आपके करीब खींचती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन याद रखिए कि भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि आप एक मशीन बन जाएं। मतलब है कि आप प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब दें। इस छोटे से बदलाव का असर बड़ा होता है। जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो वह न केवल सोच समझकर होते हैं, बल्कि असली और दिल से होते हैं। और इसका असर यह होता है कि जब आप उनके आसपास नहीं होते, तो उन्हें आपके उस खास ध्यान और अपनापन की कमी खलती है। तो शांत रहिए, सोच समझकर बात कीजिए और देखिए कैसे वह बार बार आपके बारे में सोचने लगते हैं। याद रखिए कि अपनी भावनाओं को थोड़ा अपने पास ही रखें। शायद उन्हें सोचने के लिए एक हल्का सा इशारा दे। अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, सोच समझकर संवाद करना। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चुने हुए शब्द किसी को आपकी मौजूदगी की इतनी कमी महसूस करा सकते हैं? यही है इरादतन संवाद की ताकत। इसका मतलब है कि आप अपने शब्दों को ध्यान से चुनें, ताकि वह न केवल विचारशील हों, बल्कि बातचीत में कुछ मूल्य भी जोड़ें। सोच समझकर संवाद करने का मतलब है कि आप ज ओ बोलें, उसमें उद्देश्य और गहराई हो। यह आपके व्यक्तित्व को इस तरह प्रस्तुत करता है कि लोग न केवल आपको सुनें, बल्कि आपको याद रखें। सैनिका ने कहा था, ऐसा बोलो कि तुम दोबारा बोल सको। इसका मतलब है कि आपकी बातचीत लोगों को आपसे और सुनने की चाहत दे। जब आप बोलते हैं, तो आपका मकसद होता है जुड़ना, समझना और बातचीत को और गहराई देना। आप बस हवा में शब्द नहीं उछालते, बल्कि ऐसे संदेश तैयार करते हैं जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाएं। इसका असर यह होता है कि आपकी बातचीत सिर्फ यादगार नहीं होती, बल्कि अर्थपूर्ण बन जाती है। और जब आप उनके पास नहीं होते, तो आपके शब्द उनके मन में गूंजते हैं। आपकी आवाज उनकी सोच में एक गूंज छोड़ जाती है, जो उन्हें बार बार आपकी ओर खींचती है। इरादतन संवाद से आप जिज्ञासा और रुचि की परतें बनाते हैं। आपका साथी ये सोचता है कि आपने जो कहा उसका मतलब क्या था। वह आपके शब्दों को समझने की कोशिश करता है और फिर वह आपकी उस गहराई और विचारशील होता को मिस करने लगता है।
ये सिर्फ बातचीत की बात नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की भी जो बातचीत कर रहा है। यानी आप वह आपके शब्दों की नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व की सराहना करने लगते हैं। तो इस सिद्धांत को अपनाइए। अपने शब्दों को एक जादुई हथियार बनाइए। अपने संवाद को सोच समझकर अर्थपूर्ण और थोड़ी सी मोहक के साथ प्रस्तुत कीजिए। याद रखिए, यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह भी है कि आप कैसे कहते हैं। यह एक ऐसी छाप छोड़ता है जो लंबे समय तक रहती है। अपने शब्दों को समझदारी से चुनिए, उन्हें अर्थ से भरिए और देखिए कैसे वह आपकी मौजूदगी की कमी महसूस करते हैं। अब बात करते हैं चौथे सिद्धांत की, गैर मौजूदगी को अपनाना। ये सुनने में अजीब लग सकता है कि कैसे दूरी अपनाने से आप दोनों के बीच की नजदीकियां और बढ़ सकती हैं, लेकिन यही है इस सिद्धांत की खासियत। गैर मौजूदगी को स्वीकार करना न केवल उनके दिल में आपकी कमी को बढ़ाता है, बल्कि जब आप साथ होते हैं तो उस जुड़ाव को और गहरा कर देता है। जब आप इन दूरियों को अपनाते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो आप यह दिखाते हैं कि आप आत्मनिर्भर हैं और समझते हैं कि सच्चा रिश्ता हर समय एक साथ रहने से नहीं, बल्कि उस भावनात्मक बंधन की गुणवत्ता से बनता है। स्वतंत्रता ही जीवन का असली लक्ष्य है। खुद को जरूरत से आजाद करो और देखो कैसे यह आजादी आपके रिश्ते को बदल देती है। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कल्पना कीजिए। जब आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं, तो उन्हें लगातार संदेश भेजने के बजाय थोड़ा स्पेस दें। इस खामोशी को एक ऐसा रहस्य बनने दें जो जिज्ञासा को जन्म दे। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप उनके रोजमर्रा के सामान्य हिस्से नहीं रहते, बल्कि उनकी जिंदगी का वह खास पल बन जाते हैं जिसका वह इंतजार करते हैं। यह सिद्धांत आपको साथ और अकेलेपन के संतुलन को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको अपनी कंपनी में खुश रहना सिखाता है और यह बात आपको और अधिक आकर्षक और दिलचस्प बनाती है। और जब आप इस दूरी के बाद वापस मिलते हैं, तो वह जुड़ाव और भी ताज़ा, मजबूत और जीवंत महसूस होता है। यह एक नया एहसास लाता है, जैसे कोई पुराना गीत फिर से सुनने को मिल गया हो। तो इन पलों की दूरी को अपनाइए। इसे अपने रिश्ते में बढ़ने और प्रतीक्षा करने का स्थान बनने दीजिए। उन्हें आपकी गैर मौजूदगी को इतना महसूस करने दीजिए कि वह बार बार आपके बारे में सोचे, और जब आप दोबारा मिले तो उस खुशी और आपसी सराहना को महसूस करें। यह हर साथ बिताए पल को और भी खास बना देता है। अब बात करते हैं पांचवें सिद्धांत की, संवाद में सजीव। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी के साथ होते हैं, तो पूरी तरह मौजूद रहने से वह आपकी गैर मौजूदगी को और ज्यादा महसूस कर सकते हैं? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर पल को इतना खास बना दें कि आपकी गैर हाजिरी उन्हें गहराई से महसूस हो। सजीव होता का मतलब है कि जब आप उनके साथ हो, तो पूरी तरह से जुड़े रहे, ध्यान से सुने और सोच समझकर जवाब दें। इसका मतलब नहीं है कि आप बस वहां मौजूद हैं, बल्कि आपका सारा ध्यान उस पल और इंसान पर केंद्रित होना चाहिए। यह साधारण मुलाकातों को यादगार और अर्थपूर्ण अनुभवों में बदल देता है। मार्कस ऑनलियन ने कहा था, अपने जीवन का हर काम ऐसे करो जैसे वह तुम्हारा आखिरी हो। इस विचार को संवाद में लागू करने का मतलब है कि हर बातचीत, हर साझा पल को ऐसे माने जैसे वह सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। कल्पना कीजिए कि जब आप उनके साथ हो, तो आपकी मौजूदगी की तीव्रता हर हंसी को और गहरा बना दे और हर नजर को और खास बना दे। आप केवल समय नहीं बिता रहे होते, बल्कि आप उस समय को खास बना रहे होते हैं। यह गहराई और ध्यान ऐसा असर छोड़ती है जो तब भी कायम रहती है जब आप पास नहीं होते। आपकी मौजूदगी उन्हें भावनात्मक गहराई देती है और आपकी गैर मौजूदगी उन्हें खालीपन महसूस कराती है। जब आप साथ नहीं होते, तो उन्हें वह ध्यान और देखभाल याद आती है जो सिर्फ आपने उन्हें दी। वह उस एहसास को मिस करते हैं जब उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उन्हें पूरी तरह से समझ रहा है। तो हर पल का पूरा फायदा उठाइए। अपने समय और ध्यान से उस पल को खास बनाइए। सजीव को अपने रिश्तों का राज बनाइए। यह आपकी मौजूदगी को गहराई देता है और आपकी गैर मौजूदगी को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। याद रखिए कि जब आप पूरी तरह से उस पल में मौजूद होते हैं, तो आप अपनी आत्मा का अंश उनके साथ छोड़ जाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आप हमेशा उनकी यादों और ख्यालों में बसे रहेंगे।
ये सिर्फ भूलने ना देने की बात नहीं है, बल्कि हर पल को गिनने लायक बनाने की बात है। और जैसे ही हम इस वीडियो के आधे हिस्से तक पहुंचते हैं, अगर आप अब तक हमारे साथ हैं, तो इसका मतलब है कि यह कंटेंट आपको कहीं ना कहीं छू रहा है। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं विनम्रता से आपसे यह करने का आग्रह करूंगा। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह हमें ऐसा कंटेंट बनाने में मदद करता है जो आपके दिल और दिमाग दोनों तक पहुंचे। अब चलते हैं छठे सिद्धांत की ओर, जो हमारी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सिद्धांत बहुत ही खास है। इसे ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है। आइए इसे गहराई से जानें। अब बात करते हैं छठे सिद्धांत की, बातचीत में निरंतरता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्थिर और विचारशील संचार पैटर्न कैसे किसी को आपकी गैर मौजूदगी का एहसास और गहरा बना सकता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने संवाद में एक गुणवत्ता और भरोसेमंद आदत विकसित करें, जो आपकी अनुपस्थिति को और भी ज्यादा महसूस कराए। लेकिन ध्यान दीजिए, निरंतरता का मतलब यह नहीं है कि आप दिन भर हर थोड़ी देर में मैसेज भेजते रहें। यह इस बात से जुड़ा है कि आप अपने संवाद को अर्थपूर्ण और भरोसेमंद बनाए रखें। चाहे वह सुबह का एक गुड मॉर्निंग टेक्स्ट हो, दोपहर का हालचाल पूछने वाला मैसेज हो, या रात को दिन भर की बातों का एक छोटा सा सारांश। इन छोटे छोटे संवादों से आप एक रिदम तैयार करते हैं, जो उनके दिन का खास हिस्सा बन जाती है। जैसा कि सैनिका ने कहा था, नियमितता बुद्धिमत्ता का संकेत है। इस नियमितता से उन्हें यह एहसास होता है कि आप विचारशील, भरोसेमंद और रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित हैं। कल्पना कीजिए कि जब जिंदगी व्यस्त हो जाती है, तब भी आप अपने संवाद की इस नियमित लय को बनाए रखते हैं। यह आदत उनके जीवन में स्थिरता और सुकून लाती है। और जब आप किसी दिन यह संवाद नहीं करते, तो वे तुरंत उस खालीपन को महसूस करते हैं। यह खालीपन उनकी दिनचर्या में आपकी अहमियत को और भी बढ़ा देता है। अचानक से आपके संदेशों की कमी एक ऐसा शून्य पैदा करती है, जिसे वे दोबारा भरने के लिए तरसते हैं। जब आप अपने संवाद में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो आप उनके रोजमर्रा के जीवन के ताने बाने में खुद को बुन देते हैं। और जब आप अनुपस्थित होते हैं, तो वे उस गर्मजोशी और स्थिरता को मिस करते हैं, जो आपके संदेशों से आती है। तो नियमितता को अपना आधार बनाइए। ये केवल संवाद करने की बात नहीं है, बल्कि यह आपके रिश्ते में भरोसे और लगाव को और मजबूत करने का तरीका है। याद रखिए, आप सिर्फ उनकी यादों में कभी-कभी जगह पाने के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि आप उनके ख्यालों में हर दिन बसे रहने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक ऐसा आवश्यक और भरोसेमंद रिश्ता बनाने की बात है, जो दूर रहने पर भी महसूस होता रहे। तो इस निरंतरता के सिद्धांत को अपनाइए। अपने संवाद को सार्थक, स्थिर और उनकी जिंदगी का खास हिस्सा बनाइए। आप देखेंगे कि कैसे आपके संदेशों की लय उनके दिल और दिमाग में हमेशा गूंजती रहती है। अब बात करते हैं सातवें सिद्धांत की, उद्देश्यपूर्ण जीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से कैसे कोई आपकी गैर मौजूदगी को और गहराई से महसूस करता है? यह इस बारे में है कि आप एक ऐसे व्यक्ति बनते हैं जो प्रेरित, जुनूनी और अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं। जब आप उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं, तो आप किसी और का इंतजार नहीं कर रहे होते कि वह आकर आपकी जिंदगी को भर दे। आप खुद अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर रहे होते हैं। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन आपको और अधिक आकर्षक और रहस्यमय बनाता है। ये दिखाता है कि आपके पास अपने रिश्ते से परे लक्ष्य और महत्वाकांक्षा है। आप ऐसा व्यक्ति हैं जो अपने तरीके से दुनिया में योगदान दे रहा है, और यह बात आपको और भी रोचक और प्रशंसनीय बनाती है। जैसा कि दार्शनिक सैनिका ने कहा था, हमारी योजनाएं इसीलिए असफल होती हैं क्योंकि उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। जब किसी को यह नहीं पता कि वह किस बंदरगाह तक जाना चाहता है, तो कोई भी हवा सही हवा नहीं होती। इसका मतलब है कि जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तो आप न केवल ज्यादा दिशा सूचक होते हैं, बल्कि ऊर्जावान और प्रेरक भी होते हैं। अब कल्पना कीजिए कि जब आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपने स्वयं से भी कार्यों या अपने रचनात्मक प्रयासों के बारे में बातचीत में साझा करते हैं, आपका पार्टनर देखता है कि आप इन चीजों के
बारे में बात करते हुए कितने जिंदा दिल हो जाते हैं। यह जोश और उत्साह संक्रामक होता है और एक गहरी छाप छोड़ता है। जब आप उनसे दूर होते हैं तो वे उस ऊर्जा और प्रेरणा को याद करते हैं जो आप बातचीत में लाते हैं। वे सोचते हैं कि अगली बार आप कौन सी रोमांचक बातें साझा करेंगे, और जब ऐसी बातचीत रुक जाती है तो वे इस खालीपन को महसूस करते हैं। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो हमेशा बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये हर बातचीत को ताज़ा और संतोषजनक बनाता है। जब आप उनके साथ नहीं होते तो वे उस जिंदा दिल यात्रा का हिस्सा बनने को मिस करते हैं जो आप जी रहे हैं। तो अपने पसंद के कामों और रुचियों को अपनाइए। अपने उद्देश्यपूर्ण जीवन को अपनी पहचान बनाइए। दिखाइए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन से प्यार करता है और जो इसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। याद रखिए, जब आप उद्देश्य के साथ जीते हैं तो आप केवल उनकी यादों में ही नहीं रहते, बल्कि उनके मन में प्रेरणा और प्रशंसा के साथ बस जाते हैं। आप सिर्फ इसलिए याद नहीं की जाएंगे कि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे आपके जीवन के प्रति लगन और जुनून की सराहना करते हैं। अब बात करते हैं आठवें सिद्धांत की, भावनाओं में संतुलन। कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने से कोई आपकी गैर मौजूदगी को और गहराई से महसूस करता है। यह इस बारे में है कि आप अपनी भावनाओं को सोच समझकर और संतुलित तरीके से व्यक्त करते हैं, जिससे आपकी बातचीत का स्तर ऊंचा और गहरा हो जाता है। भावनाओं में संतुलन बनाए रखने से आप अपने पार्टनर को अत्यधिक प्रतिक्रियाओं से बचाते हैं, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक। यह स्थिरता और परिपक्वता आपको रिश्ते की गतिशीलता को दया और समझदारी से संभालने की क्षमता देती है। जैसा कि मार्कस ऑनरेलियन ने कहा था, सबसे अच्छी प्रतिशोध यह है कि आप उस व्यक्ति जैसा ना बने जिसने चोट पहुंचाई। इसका मतलब है कि आपको स्थितियों का तत्काल प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत और सोच समझकर जवाब देना चाहिए। कल्पना कीजिए कि जब आप किसी मतभेद को शांतिपूर्वक संभालते हैं और अपने प्रेम को इस तरह व्यक्त करते हैं जो दिल से होता है लेकिन बोझिल नहीं होता। इस संतुलित दृष्टिकोण से अपेक्षा और चाहत की जगह बनती है। आपके पार्टनर को यह एहसास होता है कि आपकी भावनाएं वास्तविक हैं, सिर्फ पल की भावनाओं का नतीजा नहीं। जब आप आसपास नहीं होते तो वे आपकी स्थिरता और गहराई को मिस करते हैं और आपके शांत विचारों के बारे में सोचते हैं। भावनाओं में संतुलन बनाए रखना यह नहीं है कि आप ठंडे या निर्विकार बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप यह दिखाते हैं कि आप अपनी भावनाओं के नियंत्रण में हैं, न कि वे आपको नियंत्रित कर रही हैं। यह स्थिरता अत्यधिक आकर्षक होती है और किसी भी रिश्ते में सम्मान और आदर की नींव बनाती है। तो चलिए, हम अपने भावनाओं को व्यक्त करने में संतुलन बना रखें। ऐसा करने से आप न केवल अपनी बातचीत को बेहतर बनाएंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आप कल उनके मन में बने रहे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उनके जीवन में शांति लाता है, न कि उथल-पुथल। याद रखें, प्रेम के इस नृत्य में कभी-कभी चुप पल ही सबसे गहरे होते हैं। अब बात करते हैं नौवें सिद्धांत की, कठिनाइयों में स्थिरता। कठिनाइयों में स्थिरता दिखाने से कोई आपकी गैर मौजूदगी को कैसे और गहरे तरीके से महसूस करता है। यह इस बारे में है कि आप जीवन की कठिनाइयों का सामना कितनी ताकत और शांति के साथ करते हैं, जिससे आप उनके जीवन में एक विश्वसनीय और सुकून देने वाली उपस्थिति बन जाते हैं। कठिनाइयों में स्थिरता का मतलब है कि जब समस्याएं आती हैं तो आप टूटते नहीं हैं, बल्कि सामना करते हैं। यह गुण यह दिखाता है कि आप विश्वसनीय और मजबूत हैं। ऐसे गुण जो किसी भी रिश्ते में अत्यधिक आकर्षक होते हैं। जैसा कि स्टोइक दर्शन शास्त्री सैनिका ने कहा था, हीरा घिसे बिना चमकता नहीं और आदमी बिना संघर्ष के संपूर्ण नहीं हो सकता। इस सिद्धांत से यह सिखाया जाता है कि जब आप कठिनाइयों को सहन और उनसे उभरते हैं तो न केवल आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि आप एक ऐसा साथी बनते हैं जिसे कोई मिस करता है। कल्पना कीजिए, आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप शांतिपूर्वक और विधिपूर्वक अपने समस्याओं का समाधान निकालते हैं। यह न केवल आपके सम्मान को बढ़ाता है, बल्कि आपके पार्टनर की समान रूप से प्रशंसा भी करता है।
वे आपको सिर्फ संघर्ष से नहीं, बल्कि उसमें से उभरने के तरीकों को देखकर प्रेरित होते हैं। जब आप आसपास नहीं होते, तो वे आपकी ताकत और सुरक्षा को याद करते हैं। कठिनाइयों में स्थिरता केवल सर्वाइवल नहीं होती, बल्कि यह हर बार मजबूत होकर उभरने की क्षमता होती है। यह आपके मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता को दिखाती है। आपका पार्टनर आपकी निरंतर स्थिरता और आशावादी से प्रेरित होगा। वे आपके सकारात्मक दृष्टिकोण को याद करेंगे, भले ही वह उनके लिए कठिन समय हो। इस स्थिरता और ताकत से उन्हें सुकून मिलता है और वे आपकी गैर मौजूदगी में उसे मिस करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो आप कठोर परिस्थितियों में करते हैं, वह आपके चरित्र को परिभाषित करता है। चाहे आपने नौकरी खो दी हो और फिर भी सकारात्मक मनोबल के साथ नई नौकरियों के लिए आवेदन किया हो, या फिर आपने किसी पारिवारिक संकट का सामना करते हुए अपने आसपास के लोगों को सहारा दिया हो, ये सब आपको उनका आदर्श बना देता है। जब वे देखेंगे कि आप संकटों का सामना शांति से करते हैं, तो उनका आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा और वे आपकी भूमिका को मूल्यवान मानने लग। वे यह समझेंगे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर वे किसी भी कठिन समय में निर्भर कर सकते हैं। यही स्थिरता और ताकत उन्हें आपसे जोड़ कर रखेगी। तो चलिए, आप अपनी कठिनाइयों को मजबूती और सहजता के साथ अपनाएं और दिखाएं कि किसी भी परिस्थिति में आप स्थिर हैं। यही गुण आपको उनके मन में कल भी बनाए रखेगा। याद रखें, स्थिरता केवल रिश्ते को मजबूती नहीं देती, बल्कि आपके प्रेम और ताकत को अनमोल बनाती है। 10वें सिद्धांत, चरित्र में निरंतरता। कैसे यह निरंतरता किसी को आपकी गैर मौजूदगी को और गहरे तरीके से महसूस कराती है। यह इस बारे में है कि आप अपने जीवन में एक स्थिर और विश्वसनीय शक्ति बने रहते हैं, फिर भी पर्याप्त रहस्यमय रहते हैं, ताकि आपको हमेशा आकर्षक बना रहे। चरित्र में निरंतरता का मतलब है कि आप वही व्यक्ति होते हैं जो कल थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। ये विश्वसनीयता और गहरी सुरक्षा प्रदान करता है। रिश्ते में पहले खुद से यह कहे कि आप क्या बनना चाहते हैं, फिर वही करें जो आपको करना चाहिए। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि आपका पार्टनर जानता है कि आप कौन हैं और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, जो उन्हें सुकून और विश्वसनीयता देता है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं, अपने वादों को पूरा करते हैं और अपने पार्टनर के साथ समान रूप से सम्मान और स्नेह के साथ व्यवहार करते हैं। यह न केवल आपको एक अच्छा पार्टनर बनाता है, बल्कि यह आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है जिस पर वे निर्भर कर सकते हैं और गहरे तरीके से कद्र कर सकते हैं। इस निरंतरता का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से हर तरीके से पूर्वानुमान योग्य हो जाते हैं, बल्कि इसका यह भी मतलब है कि आपको रिश्ते को जोशीला और रोमांचक बनाए रखने के लिए थोड़ा अप्रत्याशित बनाना पड़ता है। अचानक कोई छोटा सा तोहफा या फिर एक प्यारा सा संदेश जो उनका दिन बेहतर बना दे। यह अप्रत्याशित आपके मजबूत चरित्र के साथ मिलकर आपको विश्वसनीय और रोमांचक बना देती है। चरित्र में निरंतरता आपके साथी को यह भरोसा देती है कि जब भी किसी भी अनिश्चित स्थिति का सामना करें, वे आपको उसी समर्थक स्नेही व्यक्ति के रूप में पाएंगे जैसा वे हमेशा जानते थे। ये विश्वसनीयता दुर्लभ है और अत्यधिक मूल्यवान है। जब आप आसपास नहीं होते, तो वे आपकी मजबूत उपस्थिति को याद करते हैं। हालांकि जब आप रिश्ते में थोड़ी सहजता जोड़ते हैं, तो यह उसे बोरियत से बचाता है। यह एक स्थिर लौ को एक चमकदार चिंगारी में बदलने जैसा है। कभी-कभी एक सरप्राइज वीकेंड की योजना बनाना या सिर्फ एक प्यारी सी हस्तलिखित चिट्ठी भेजना, यह सब दिखाते हैं कि आप विश्वसनीय होने के साथ-साथ रोमांचक भी हैं। चलिए, हम अपने चरित्र में निरंतरता को हमारे रिश्ते की बुनियाद बनाएं और बीच-बीच में थोड़ी जगह भी छोड़ें, सहजता के लिए। यह संतुलन रिश्ते में गहरी कमी पैदा करता है और जब आप वहां नहीं होते, तो वे आपको गहराई से मिस करेंगे। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हमारी अडिग योद्धा समुदाय में जुड़े ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। और हाँ, हमें आपके विचार सुनने का भी इंतजार रहेगा। नीचे कमेंट में सिर्फ लिखें अडिग योद्धा, ताकि हम जान सकें कि आप उस व्यक्ति बनने के लिए तैयार हैं जो न केवल आज बल्कि हर दिन मिस किया जाएगा।
धन्यवाद।